अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिएगा। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। फिर इन दोनों को एक साथ भी डिस्कस करेंगे। पेरीमीटर पेरीमीटर कहते हैं किसी भी क्लोज शेप की बाउंड्री को क्या कहते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर की अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ही हो गई ना, किसी भी चीज़ को सबसे पहले समझने को हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन। तो हम इसको डेफिनेशन ही बोलेंगे, ठीक है। पेरीमीटर किसी भी क्लोज शेप की बाउंड्री को कहते हैं। पेरीमीटर इज अ बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड शेप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर, आपको पता है इसकी सारी साइड्स, तमाम साइड क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है, इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। आपको पता है इस जो स्मॉल लेंथ होती है उसको हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर से, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हम इन सब को क्या करेंगे, इन सब का क्या लेंगे, सम। तो हमारे पास पेरीमीटर एक और बात भी हो गई कि सम ऑफ ऑल लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, के तमाम साइड्स की लेंथ को जमा करना को हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। 2 + 2 + 2, ठीक है। इसका यूनिट भी लिखेंगे, ठीक है। जब भी यूनिट प्लस कर रहे होते हैं हम, ठीक है, सम ले रहे होते हैं, तो यूनिट जो होता है वो एज इट इज ही रहता है। कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो पेरीमीटर इसका क्या आया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आया, ये स्क्वायर का है, ठीक है, पेरीमीटर है, तो कितना आया ये 8 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की आपको पता है 2 साइड सेम होती हैं और दूसरी 2 साइड सेम होती हैं। 4 साइड होती हैं, ठीक है, 2 सेम और 2 सेम, दो यानी कि आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल कैसी है, 2 साइड बराबर, ये वाली साइड बड़ी, ये 2 साइड बराबर और ये 2 साइड बराबर, ठीक है। लेट्स सपोज ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। क्या करना है, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब साइड्स की तमाम बाउंड्रीज को, तमाम साइड्स को जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आता है, पेरीमीटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 8 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है, यूनिट पता है आपको, जो लिखा होता है क्वेश्चन में वही हम लगाते हैं जो सम में हो, ठीक है। सम के दरमियान जब सम कर रहे होते हैं तो यूनिट पे कोई डिफरेंट नहीं आता, ठीक है, डिफरेंस नहीं आता, यूनिट विल बी सेम। चलिए एक एग्जांपल करते हैं पेरीमीटर फाइंड आउट करने के, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ, लंबाई यूँ होती है, ठीक है, वर्टिकली, इसको कहते हैं लेंथ, और ये होती है हॉरिजॉन्टली ब्रेड्थ, ठीक है। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहे हैं इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, ठीक है। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2, या हम ये कहेंगे, आपको पता है जो लेंथ होगी, जो लेंथ होगी, दो रेक्टेंगल कितनी साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, 2 इक्वल, 2 इक्वल, तो लेंथ प्लस लेंथ, ठीक है,
ब्रेथ प्लस ब्रेथ, ऐसे भी होगा, लेकिन ये वाला सही है, सिंपल फार्मूला है, करने में आसानी रहती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बड़ी होंगी, ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले के थ्रू करते हैं, आपको दोनों के थ्रू प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने कौन सा करना है, करना कौन सा है, इसको माइंड में रखना है। लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है, लेंथ ये वाले से पहले करते हैं, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 प्लस 4 कितने हो गए, 14 सेंटीमीटर। अभी करने का काम क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 14 हमारे पास आ गई है, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। 14 क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर एक ही यूनिट है हमारे पास, सिर्फ इसके साथ लगा हुआ है 14 के साथ, तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहेगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 28। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 28, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमें गिवन है सेकंड एग्जांपल में पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का, ठीक है। कितना है, 82 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है लेंथ पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर का, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ये हमने क्या फाइंड आउट किया, पेरीमीटर फाइंड आउट किया ना, ये इसका फॉर्मूला लगा के। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास इसमें क्या नहीं है, लेंथ नहीं है, ठीक है। हमारे पास ब्रेड्थ गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो करेंगे क्या, करेंगे ये कि हमारे पास पेरीमीटर है 82, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेंथ प्लस ब्रेड्थ वैसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। 82 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगी हमारे पास 41। 41 हमारे पास क्या होगी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ। लेंथ इधर ही रहेगी 41, ब्रेड्थ प्लस में है तो इज इक्वल टू के इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। 41 को माइनस किया 20 से, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 21, और वो भी किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। जो यूनिट ब्रेथ का होगा एज इट इज़ वही किसका होगा, सेंटीमीटर लेंथ का। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, कितना है, 110 सेंटीमीटर, और लेंथ हमारे पास गिवन है 35 सेंटीमीटर। इसमें हमें कह रहे हैं ब्रेथ फाइंड करें, ठीक है। तो ब्रेथ भी किस में होगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है एक फॉर्मूला है पेरीमीटर का, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 110 हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे इज इक्वल टू क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 110 को डिवाइड करें 2 से तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और ये 5। 55 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 110 आता है, यानी कि 110 को डिवाइड करें 2 से तो 55 आता है। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 55 सेंटीमीटर। लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गई 55 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, ब्रेड्थ अपनी जगह पे ही रहेगी, और 55 माइनस लेंथ आ जाएगी यहाँ पे, लेंथ कितनी है 35, 55 को 35 से माइनस किया, ठीक है। तो कितना आया आंसर, 20, ठीक है। तो जो लेंथ का यूनिट है वही इसका होगा, ठीक है। जब हम माइनस करते हैं, आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा देते हैं, जो हम माइनस करते हैं, ठीक है, जब या प्लस करते हैं, तो सेंटीमीटर जो
इसका यूनिट है वो सेंटीमीटर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट एरिया। एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है, ये छोटा सा स्क्वायर है और ये बड़ा सा स्क्वायर है, ठीक है। ज़्यादा एरिया किसका है? इसका ज़्यादा एरिया नहीं है बल्कि लेस एरिया है, कम एरिया है। इसका क्या है? मोर एरिया, ज़्यादा एरिया, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एरिया क्या होता है, किसी भी शेप की, ठीक है, कवर शेप हो, उसकी सरफेस कितनी है उसको हम कहेंगे एरिया। द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर्स, कोई भी शेप है वो कितना सरफेस कवर कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? एरिया। ये एक शेप है, स्क्वायर है, इसने कितना एरिया कवर किया है, इसने कितना एरिया कवर किया है, इसने ज़्यादा सरफेस नहीं कवर की, इसने ज़्यादा सरफेस कवर की है, तो इसको क्या कहेंगे? एरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है, तो हम ये कहेंगे कि इसका एरिया क्या है? लेस है, इसका क्या है? बिगर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में अगर होगी, स्मॉल होगी तो सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। लार्ज होगी तो आपको पता है मीटर में भी चली जाती है। अगर सेंटीमीटर होगा, ब्रेड्थ का भी सेंटीमीटर होगा, तो ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर? मल्टीप्लाई, एक यूनिट दूसरे यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाता है जब, तो उस पर क्या आ जाता है? स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, फिर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कह रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल में कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। आपके पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? आपको पता है एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है एरिया का यूनिट क्या है? यहाँ पे जब स्क्वायर गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर मीटर होगा आपके पास लेंथ, ठीक है, और ब्रेड्थ भी मीटर में है, तो क्या होगा यूनिट? मीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, तो एरिया यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। हमें गिवन है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ है हमारे पास गिवन 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है हमें फाइंड आउट करनी है। आपको पता है एरिया का यूनिट, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। हमें साफ साफ अगर आपको ना भी पता चले ये क्या है, बाज़-औक़ात होता है ना कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ तो इट्स मीन ये क्या है? एरिया है, ठीक है। और सेंटीमीटर है तो उसमें देखेंगे फिर ब्रेड्थ है या लेंथ है, ठीक है। एरिया हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? लेंथ अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है, इस साइड पे रहने देते हैं। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो हो गया कैंसिल, ठीक है। 96 डिवाइडेड बाई 8 करें तो आता है आंसर 12, ठीक है। तो 12 हमारे पास क्या हो गई? लेंथ, और वो भी किस में? सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कट गया, बाकी कितना बचा? 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखें, थर्ड एग्जांपल। हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। अभी हमने क्या 2 चीज़ें फाइंड आउट की हैं। दो चीज़ें हमारे पास गिवन थी, लेंथ और ब्रेड्थ। उससे हमने क्या फाइंड आउट किया? एरिया। फिर हमारे पास एरिया गिवन था और ब्रेड्थ गिवन थी, उससे हमने की लेंथ सेंटीमीटर में, ठीक है, फाइंड आउट। अभी हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है। अभी क्या फाइंड आउट करेंगे? इसमें ब्रेड्थ,
ठीक है। हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया हमारे पास कितना गिवन है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास है, अभी करनी है फाइंड आउट, ठीक है, और वो भी किस में करनी है, सेंटीमीटर में, ठीक है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर आके क्या हो जाएगी, ये लेंथ डिवाइड, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 15 वन सा 15, और इस सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट गया, पीछे बचा 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमारे पास किस में आ गई गिवन, किस में आ गई हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दोबारा थोड़ी सी बातें रिपीट कर दूं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, जो तमाम हमारी बाउंड्रीज़ हैं उनको प्लस कर देना, उनको सम कर देने को हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। जैसे दो हमारे पास लेंथ होती हैं, दो ही ब्रेड्थ होती हैं, हम लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर लें तो भी पेरीमीटर निकल आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर दें तो भी हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर लें तो भी सेम आंसर आएगा। और एरिया, अगर आपको ये सेंटीमीटर में गिवन होगा तो सेंटीमीटर ही इसका यूनिट होगा, ठीक है, पेरीमीटर का। अगर आपको ये मीटर में गिवन होगा तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर में ही होगा, ठीक है। एरिया अगर आपको एरिया का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ या ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर आपको सेंटीमीटर में गिवन होगा, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको मीटर में गिवन होगा तो एरिया का यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट। ये आपको इस तरीके से करके दिखानी थी, ठीक है। लेंथ थी हमारे पास 10, तो दूसरी लेंथ भी 10 होगी, ठीक है। ब्रेड्थ एक की 4 है तो दूसरे की भी 4 होगी। 10 प्लस 10 कितने हो गए, 20। 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8। 20 प्लस 8 कितने हो गए, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों फार्मूलाज में हमारे पास आंसर क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।